क्या आम मासूम लोग किसी की इन्फ्लुएंस में आकर के गलत हरकतें कर सकते हैं? क्या वो ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे किसी और आदमी को नुकसान हो जाए? क्या कोई आदमी अपनी बेसिक नेचर को छोड़ करके किसी को फिजिकली भी नुकसान पहुंचा सकता है किसी और की इन्फ्लुएंस में आकर के? क्या आपने छोटी या बड़ी डायमेंशन में कभी ना कभी किसी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है किसी ना किसी की इन्फ्लुएंस में आकर के? जी हां, इसके कुछ साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। हो सकता है इसके आप भी कभी ना कभी शिकार हुए होंगे। आज का वीडियो बहुत ही डीप, इंटरेस्टिंग, इंट्रिगिंग होने वाला है। बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसे आदमी के बारे में जिसने कुछ भयानक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किए इस चीज को जानने के लिए कि आदमी किस हद तक गिर सकता है किसी और की इन्फ्लुएंस में आकर के। 1960s में जब नाजी जर्मनी में कुछ आम मासूम लोग हैवानियत तक की हरकतें करने पे उतर आए थे, तो एक यंग साइकोलॉजिस्ट स्टैनले मिलग्राम ने जानने की कोशिश की कि ऐसा हो कैसे सकता है। क्या वो लोग ये काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हैवानियत से भरे कुछ लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं, या उनको खुद की मौत का भी डर है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या एक मासूम आदमी से हैवानियत के काम करवाए जा सकते हैं? इस चीज को जानने के लिए मिलग्राम ने एक बहुत क्लेवर एक्सपेरिमेंट किया जिससे पता चलता है कि ह्यूमन बिहेवियर को कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, कैसे ह्यूमन बिहेवियर से ऐसे काम भी करवाए जा सकते हैं जो कि शायद हमें लगता नहीं कि वो कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में 3 लोग थे, एक एक्सपेरिमेंटर, एक टीचर और एक स्टूडेंट। एक्सपेरिमेंटर वो आदमी था जो कि उस लैब को ओन करता था, जिसने लैब कोट पहना था, जिसकी डायरेक्शन में टीचर को अपॉइंट किया गया था, और उस टीचर को जिसको अपॉइंट किया गया था उसको स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने थे। एक्चुअल में वो स्टूडेंट और एक्सपेरिमेंटर दोनों एक्टर्स थे, और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में किया जा रहा था टीचर के ऊपर। टीचर इसका रियल सब्जेक्ट था। उस टीचर को यह बताया गया कि तुम्हें अपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, हर सही क्वेश्चन पे मार्क्स देने होंगे, हर गलत क्वेश्चन पे तुम्हें एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा, और शॉक की इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और इस शॉक की इंटेंसिटी जानलेवा 450 वोल्ट तक पहुंच जाएगी। और इस सारे एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट अलग रूम में होगा, टीचर अलग रूम में होगा, वो एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे मगर सुन पाएंगे। तो मिलग्राम ने एडवर्टाइजिंग की, कुछ वॉलंटियर्स को इनवाइट करने के लिए ये कहा गया कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मेमोरी और लर्निंग के ऊपर, और फिर इन वॉलंटियर्स को अपॉइंट करके बहुत ही चालाकी के साथ इनको टीचर का रोल दे दिया गया, और इनको वो हल्का वाला इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया ये बताने के लिए कि दूसरे रूम में बैठे स्टूडेंट को कैसा फील होगा। और फिर क्वेश्चन एंड आंसर की एक लिस्ट दी गई जो उसको स्टूडेंट से पूछने थे, और फिर एक एक करके उन क्वेश्चंस को पूछना शुरू किया गया। दूसरे रूम में बैठे स्टूडेंट को आंसर देने के लिए एक बटन को दबा करके अपना आंसर इंडिकेट करना होता था। पहले गलत आंसर में 15 वोल्ट का करंट दिया जाता था, और हर गलत आंसर में ये 15 वोल्ट से इंक्रीज कर दिया जाता था। क्योंकि टीचर स्टूडेंट को देख नहीं पा रहा था जो कि दूसरे रूम में बैठा था, वो उसको सिर्फ सुन पा रहा था। तो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रिक शॉक देता था उसको चीखने की, चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी, उसको दीवार में बैंग करने की आवाजें सुनाई देने लगी, उसको टेबल पे बैंग करने की आवाजें सुनाई देने लगी, और वो आवाजें जैसे जैसे इलेक्ट्रिक शॉक की इंटेंसिटी बढ़ रही थी, आवाजों की इंटेंसिटी और दर्दनाक आवाजें बढ़ रही थी। और अगर टीचर एक लिमिट से ज्यादा के शॉक देते तो सामने वाले रूम में एकदम साइलेंस की आवाज भी आने लगी। उस टीचर को यह लग रहा था कि सामने वाले रूम में जो स्टूडेंट है ये सारी आवाजें उसकी है, मगर क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट टीचर के ऊपर ही हो रहा था तो सामने वाले रूम में कोई स्टूडेंट नहीं बैठा था, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता था। वहां पे रिकॉर्डेड टेप्स चलती थी जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि किस तरह का बिहेवियर एग्जिबिट करता है वो टीचर जब वो आवाजें सुनाई देती है। अगर कोई टीचर एक्सपेरिमेंट देने से हेजिटेट करता तो सामने वाला एक्सपेरिमेंटर उसको एक एक करके 4 चीजें कहता। सबसे पहले वो उसको सिर्फ ये कहता, प्लीज शॉक देते रहो। अगर उसके बाद भी हेजिटेशन होती तो एक्सपेरिमेंटर उसको कहता कि ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि तुम शॉक देते रहो। उसके बावजूद भी अगर हेजिटेशन होती तो उसको कहा जाता ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि शॉक देते रहो। उसके बाद भी अगर उसकी हेजिटेशन होती तो उसको ये बोला जाता कि तुम्हारे पास चॉइस नहीं है, तुम्हें शॉक देना ही होगा। जब ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो उनमें से कुछ टीचर्स को एकदम पसीना आने लगा, कुछ लोग तो कांपने लगे, कुछ लोग एकदम कांपते कांपते उनको फिट्स तक आने लगे। मगर इस एक्सपेरिमेंट को
तब तक चालू रखा गया जब तक या तो चारों निर्देश खत्म नहीं हो गए हों या फिर वोल्टेज अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी 450 वॉट तक नहीं पहुंच गया हो। इस एक्सपेरिमेंट के खत्म होने के बाद ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ चौंका देने वाली, हैरान कर देने वाली फाइंडिंग सामने आई, क्योंकि जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे वो सब मिनिमम 300% वोल्ट तक तो पहुंच ही गए थे, क्योंकि 100% टीचर्स ने 300% वॉट तक का इलेक्ट्रिक शॉक दिया और 65% टीचर ऐसे भी थे जो 450 वोल्ट तक के इलेक्ट्रिक शॉक में पहुंच गए, बल्कि उनको ये पता था कि ये शॉक्स सामने वाले स्टूडेंट के लिए जानलेवा हो सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया और ये कहा गया तुमने इनोसेंट लोगों को डिसीव किया है ऐसी कुछ चीजों कराने के लिए, ऐसे फिजिकल एक्ट कराने के लिए जिनको हाई लेवल ऑफ वायलेंस की कैटेगरी में रखा जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट किया गया अलग अलग पॉपुलेशन के ऊपर, मगर आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि रिजल्ट इसके सेम ही रहे। इस एक्सपेरिमेंट ने मिलग्राम को भी बहुत हैरानी में डाल दिया। क्या लोगों को इतने आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है? क्या लोगों से इतनी हैवानियत के काम भी कराए जा सकते हैं मैनिपुलेट करके? क्या कुछ लोग, कुछ संस्थाएं किसी भी आदमी को कठपुतली की तरह नचा सकती है? क्या लोगों को मैनिपुलेट करना इतना आसान है? क्या मैनिपुलेट करके उनसे ये सब काम कराए जा सकते हैं जो शायद वो अपने होशो हवास में, अपने बेसिक नेचर के हिसाब से कभी भी ना करना चाहे? क्या किसी से भी इस तरह के हैवानियत के काम करवाए जा सकते हैं? कहीं आप तो किसी अथॉरिटी से मैनिपुलेट नहीं हो रहे। अपने आसपास देखिए, क्या आपने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो किसी अथॉरिटी में, किसी पोजीशन की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से छोटी या बड़ी डायमेंशन में मैनिपुलेट होते हैं और ऐसे काम करते हैं, इस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते हैं जो कि शायद नेचुरली अदरवाइज ना करें? जेल की सलाखों के पीछे कैद होना या किसी की मैनिपुलेशन में कैद होकर के ऐसा काम करना, दोनों में से ज्यादा खतरनाक क्या है? बहुत जरूरी है कि अपनी परसेप्शंस को, अपने एक्शंस को हम चेक करें, अवेयर रहें, बिकॉज अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लिबरेशन। इस मिलग्राम एक्सपेरिमेंट के चलते आज मैं काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी डायमेंशंस को एक अलग पर्सपेक्टिव में देख पा रहा हूँ। आप भी अगर अपनी लाइफ में, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कुछ चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आपके क्या थॉट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में और इस टॉपिक के बारे में, वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक से आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा चीज़ों को देखने का, ह्यूमन बिहेवियर को समझने का, और उम्मीद है कि वी विल ऑल लिव आवर लाइफ विद मच मोर अवेयरनेस, विद मच मोर लिबरेशन। अगर आपको आज के टॉपिक में वैल्यू लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वैल्यूएबल और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स मैं आप तक लाता रहूंगा। आप अपना ख्याल रखिए, अवेयर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।